तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस बंदे को कैसे हराएं जी, कैसे गाली दें? तो उनको नीचा दिखाओ, कभी उनको माँ के गाली दे दो, कभी उनको बोलो तुम डिग्री नहीं है, कभी तुम चाय बेचते हो। क्या किसी चाय बेचने वाला इंसान, कोई इंसान अनपढ़ है तो क्या उसको देश का पीएम बनने का अधिकार नहीं है? कोर्ट ने कहा या तो माफ़ी मांग लो या प्रमाण दो या स्पष्टीकरण दो, वो कुछ भी नहीं दे पाए, इसलिए सदस्यता गई है। मैडम, संसद में बोलने वाला मुद्दा नहीं है। जितने प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो ना, आपकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के सामने 2 मिनट माइक ले जाके सवाल पूछ लो। मैं कहना चाहता हूं, आपने दिल्ली के फाइल पे आज तक एक साइन नहीं किया, तो ऐसे पढ़े लिखे का क्या फायदा? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2 चेहरे हैं, एक तो जनता के सामने दिखाने के और एक अपने जो भरने के। अगर वो कट्टर ईमानदार होते तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में क्या करने गए थे? वो जेल को देखने गए थे कि कितना बड़ा तिहाड़ जेल है, या उसको इंची टेप से नापने गए थे? एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। नेशनल पार्टी फिर क्यों बन गई है? अगर केजरीवाल काम नहीं करते तो जीता है। उन्होंने धोखे से पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, क्या दिए? क्या क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। विदेश में जाके जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी जो प्रिंस हैं सऊदी के, उनसे बातचीत हुई नरेंद्र मोदी की, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे उनसे बातचीत की, तो क्या लग रहा है देश के हित में काम हो रहा है? मैम, बिल्कुल देश के हित में ही काम हो रहा है। और तभी जाकर के विदेशों में देखिए, विदेश की अगर आपने राहुल गांधी जी की बात करी, आज विदेशों में जो आपकी छवि चेंज हुआ है ना, वो पिछले 60-70 सालों में भारतीयों को कोई देखता था तो कहता था यार, एक मतलब अलग ही फीलिंग आता था कि या तो इसके साथ हाथ मत मिलाओ, बात मत करो, या ये अनपढ़ होगा, ये कहाँ से आ गया। तो इस तरीके की फीलिंग आती थी उन लोगों में, जितने भी हमारे एनआरआई भाई हैं उनसे उठा करके अगर आप पूछेंगे तो। लेकिन आज के डेट में वो इंडियन को वेलकम करते हैं, बॉम्ब वेलकम करते हैं। उनके घर में जाइए, आपका स्वागत है, उनसे बात करिए, बैठिए उनके साथ, मतलब एक अलग ही फैमिलियर रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है। और फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मोदी जी है। मोदी जी ने आज विश्व के साथ में अपना जो रिश्ता गहरा मजबूत किया है ना, वो वैसे नहीं हो गया है। उन्होंने एक एनिमी कंट्री को भी, जब आप वहाँ आपदा आया तो उसको भी हेल्प करा है उन्होंने, तब जाकर के वो गौरवान्वित महसूस करते हैं और वर्ल्ड वाइड उनका नाम होता है। ये फ़र्क है। ने पहले बोला कि विदेशों में लोग मिलते नहीं थे, हाथ नहीं मिलाते थे, ये बोलते थे अनएजुकेटेड हैं। सबसे पहले तो मोदी जी पे ये प्रश्न उठता है कि वो अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि विदेशों में मोदी जी का सम्मान हो रहा है और हमारे देश में उनका अपमान किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग बार बार पूछते हो मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। चलिए, मोदी जी से नीचे कौन आता है? उनका रेल मंत्रालय आता है। जो रेल मंत्री है उनका एजुकेशन का डिग्री पता है आपको? अभी आप जो उनका एजुकेशन का डिग्री पता है? जो लोग भी सवाल उठाते हैं, रेल मंत्री के एजुकेशन का डिग्री नहीं पता होगा, फाइनेंस मिनिस्टर के एजुकेशन का डिग्री नहीं पता होगा, लॉ मिनिस्टर के एजुकेशन का डिग्री नहीं पता होगा। और मैं तो कह रहा हूँ, आप एक दिन ना बैठ करके 1-to-1 डिबेट कर लो इन लोगों के साथ में। देखो, मोदी जी के दूत ही इतना काफ़ी है ना, जो लोग डिग्री पे सवाल उठाता है। क्या जो जनता ने वोट किया था उनको डिग्री देख के किया था? और अगर डिग्री पे इतना ही तुम्हें सवाल पूछना था तो 2014 में जब वो पीएम के लिए नॉमिनेट हुए थे उसी टाइम पे पूछ लेते। आज जब देश के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे पास कोई मतलब तरक्की देखने के लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस बंदे को कैसे हराएं जी, कैसे गाली दें? तो उनको नीचा दिखाओ, कभी उनको माँ के गाली दे दो, कभी उनको बोलो तुम डिग्री नहीं है, कभी तुम चाय बेचते हो। क्या किसी चाय बेचने वाला इंसान, कोई इंसान अनपढ़ है तो क्या उसको देश का पीएम बनने का अधिकार नहीं है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि देश का अनपढ़ पीएम नहीं बन सकता है? मुझे दिखा दो एक बात। और क्या वो अनपढ़ है? अरे भाई साहब, अगर अनपढ़ होते, मैं एक कहावत कहता हूँ, अगर आप इतने ही पढ़े लिखे इंसान हो, जो पढ़े लिखे इंसान सवाल उठा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपने दिल्ली के फाइल पे आज तक एक साइन नहीं किया, तो ऐसे पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसे पढ़े लिखे का फ़ायदा क्या? क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। जी, ये बताइए, इस वक्त जिस तरह से देश में राजनीति छिड़ी है, क्या लग रहा है पीएम के पद पर इस बार कौन बैठने वाला है? पहले भी मोदी थे, अब भी मोदी, आगे भी मोदी रहेंगे, उसके बाद योगी जी आ जाएंगे। देखो, 2024 में विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं, ठग हैं, भ्रष्टाचारी है। सोनिया गांधी भी बेल पे, राहुल गांधी भी बेल पे है, केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं। तो इन लोगों से कोई आशा आकांक्षा नहीं है। और अभी टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी का 4th और जैसे डी और सी कैटेगरी में मोदी जी ने इंटरव्यू बंद करवा दिया है, लेकिन इंटरव्यू के लिए 4 से 5 लाख रुपये लिए जा रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि मतलब 4 लाख रुपए दे के जो व्यक्ति अगर जॉब करेगा तो क्या, तो लूटेगा ही ना वो, तो किसी को वो कोई जॉब थोड़ी करेगा। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। ये सब घोटालेबाज है। नीतीश कुमार भी घोटालेबाज है। 1700 करोड़ का पुल डुबो दिया इन्होंने गंगा में, इससे पहले भी डुबोया था। ये सब घोटालेबाज है। ईमानदार एक ही है, नरेंद्र मोदी। जी, आपने पहली बात बोली कि अभी
अभी मोदी जी हैं, पहले भी मोदी थे और बाद में भी मोदी आएंगे और इसके बाद योगी जी आएंगे। तो आपने बीजेपी पर सपोर्ट किया। जितना ही आरोप लगता है कि बीजेपी के सपोर्ट करने वाले अंधभक्ति करते हैं, आपने अंधभक्ति दिखाई। पहला तो आप ये सवाल दिखा दीजिए, उसके बाद से हम दूसरा सवाल करेंगे आप। देखो भक्त होना ये गर्व की बात है। भगवान के सबसे करीब सबसे नज़दीक भक्त होता है और भगवान भक्त के अधीन होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता को जानेंगे तो अंधभक्त हम हैं नहीं, हम तर्क वाली बात करते हैं। हम सनातनी हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम वेद उपनिषदों को मानने वाले लोग हैं। हमने जीरो दिया है, हमने आयुर्वेद दिया है, वेद का उपवेद आयुर्वेद है। हमने सामवेद दिया है, हमने नृत्य दिया है, हमने क्या क्या नहीं दिया, गायन दिया है, सब कुछ दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 31 के माध्यम से, कि हम अंधभक्त नहीं हैं। हम सनातन के सबसे बड़े योद्धा योगी जी के कट्टर समर्थक हैं और हम वो समर्थक है तन मन धन जीवन लगा देंगे। योगी जी पे तो ये आरोप लगता है कि मनमानी की सरकार करते हैं, बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि मुस्लिम हिंदू करते हैं, सबसे पहले हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, मुस्लिमों को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मोदी जी का नारा है। लग रहा है इस नारे को वो जब घर चल पा दिए रहे जाते हैं, जब वैक्सीनेशन लगाई जाती है तो कोविन वेबसाइट पे जाके देखो, मुस्लिमों को भी वैक्सीन लगी है, करोड़ों मुस्लिमों ने वैक्सीन लगाई है। अगर किसी को घर दिया जाता है तो मुस्लिमों को भी दिया जाता है। अगर सड़क बनाई जाएगी तो उस पर मुस्लिम भी चलेगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि दोगला मोदी जी या योगी जी कोई किसी भी प्रकार का दोगलापन करते हैं या दुर्भावना से कार्य करते हैं। वो सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन सनातन धर्म को प्राथमिकता देते हैं। पहले सनातन धर्म का दोहन होता था, अत्याचार होता था, अब नहीं हो रहा। बस जी, आपने दूसरी बात कही कि सत्येंद्र जैन जो है मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको बेईमानी से उनके आरोप लगाया गया है, वो ईमानदार है, देश के लिए काम कर रहे थे। बीजेपी उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल में भेज दिया। इतना बाहर बोलने से अच्छा केजरीवाल जी थोड़े प्रमाण तथ्य कोर्ट में उपलब्ध करा दो। आपके किसी भी नेता की अभी तक जमानत क्यों नहीं हुई? सत्येंद्र जैन 2 साल के आसपास होता जा रहा है, हवाला कारोबारी जेल में क्यों है? जो कहता था कोरोना काल में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जब वो मेंटल हो गया था, ऐसे मेंटल को स्वास्थ्य मंत्री बनाया था आपने। और एक बात, मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय, केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय क्यों नहीं लिया? मनीष सिसोदिया के पास शराब का मंत्रालय, एक के साथ एक दारू फ्री दी, करोड़ों की उसने घूस ली, उसकी जमानत नहीं हो रही। इस पे जवाबदेही किसकी है? अच्छा, वो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आए, लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि हम दोबारा हमारी सत्ता बनी। इस पे क्या कहेंगे? अगर वो काम अच्छा नहीं करते तो तीसरी बार जीत रहे हैं। केजरीवाल के पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। नेशनल पार्टी फिर क्यों बन गई है? अगर केजरीवाल काम नहीं करते तो जीता है। उन्होंने धोखे से पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, क्या दिए? क्या आप जाके पूछते हो वहाँ जाके? अच्छा, केजरीवाल कितना बड़ा धोखेबाज है। मोदी ने राम मंदिर का वादा किया, दे रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने वाला है, 370 हटा दी गई है और अभी हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा वादा चल रहा है। कोर्ट ने कहा या तो माफी मांग लो या प्रमाण दो या स्पष्टीकरण दो, वो कुछ भी नहीं दे पाए, इसलिए सदस्यता गई है। मैडम, संसद में बोलने वाला मुद्दा नहीं है। जितने प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो ना, आपकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के सामने 2 मिनट माइक ले जाके सवाल पूछ लो। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन पांडे है। ये बताइए, इन्होंने जितनी भी बातें कही उस पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, केजरीवाल हमेशा यही बोलते हैं कि हमारी पार्टी के 3 ही स्तंभ हैं, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत। नहीं, केजरीवाल के 2 चेहरे हैं, एक तो जनता के सामने दिखाने के और एक अपने जो भरने के। अगर वो कट्टर ईमानदार होते तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में क्या करने गए थे? वो जेल को देखने गए थे कि कितना बड़ा तिहाड़ जेल है, या उसको इंची टेप से नापने गए थे? वो इसलिए नहीं गए हैं, वो गए हैं अपने कारनामों की वजह से। और केजरीवाल का ये चरित्र रहा है शुरू से, जिसने भी उनको बढ़ाया सबसे पहले सफल होने के बाद उसको ही केजरीवाल ने साथ छोड़ा। चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे साजिया इल्मी हो, चाहे आशीष खेतान हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे अब मनीष सिसोदिया। एक ले दे के मनीष सिसोदिया ही बचे थे जो उनके राजदार थे। केजरीवाल को ये टेंशन था कि कब ये जल्दी से दूर हो जाए कि आगे आने वाले 10 सालों में पार्टी के अंदर मुझे चुनौती ना दे, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली के बाहर हमको जनता लाइक नहीं करेगी। 0 सांसद हैं, चाहे जितना भी लड़ लें। यूनिवर्सिटी का जब उद्घाटन किया जा रहा था उस दौरान वो रोए भी थे उनके लिए।
नहीं रोते हैं फिर तो हंसते भी हो। देखिए महारैली कर रहे हैं, एक सपना सजोए हैं कि पीएम बनेंगे, भारत जैसे देश के पीएम बनेंगे, लेकिन अभी जब तक नरेंद्र मोदी हैं उनको ये सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सपना पूरा होने वाला है। नरेंद्र मोदी हैं तब तक सपना छोड़ देना चाहिए। क्या है नरेंद्र मोदी में, आप ये बताइए। देश की जनता आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, हर समय उनके साथ खड़ी है, क्योंकि वो समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं। उज्ज्वला योजना उन्होंने ही दी महिलाओं को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उज्ज्वला सिलेंडर दे दिया। लोगों के पास इतनी महंगाई हो गई कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है उसे भरवाने के लिए। ऐसी बात नहीं है, लोग उसका यूज कर रहे हैं। अब बताइए लकड़ियां कहाँ ढूंढने जाएंगे लोग, कहाँ उपले ढूंढने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लाभ है ना, धुएं से भी बच रहे हैं। तो इतनी महंगाई नहीं है जितनी केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली में शराब की दुकानें खुलवा दी। केजरीवाल ही नहीं कह रहे हैं, सिर्फ ये जनता भी बोल रही है कि बेरोजगारी आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, नहीं रोजगार नहीं आ रहा है। महंगाई है, रोजगार है। आप देखिए ना, लोगों को मुद्रा योजना मोदी जी लाए हैं ना, 10 लाख रुपए दे रहे हैं स्टार्टअप के लिए, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के लिए दे रहे हैं। जनधन योजना, तमाम योजनाएं, रोजगार मिल रहा है। हाँ ठीक है, हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उसका भी निदान होगा। लेकिन